मेहता का उल्टा चश्मा। बोलो बोलो। वो ये पोपटलाल जेठालाल, क्या बोल रहे हो भाई? मैंने क्या बोला? देखिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सुपारी? सुपारी मसल के चूरा पूरा हाथों से? आयग मेवा अटक क्यों गया? मागे या, तुम्ही माझे एकमेवच आहात. कुछ नहीं। अंकल, आपने कहा था ना कि अपने पेरेंट्स को लेकर आओ, तो हम लोग हमारे पेरेंट्स को लेकर आए. अब तो गोगी को छोड़ दो अंकल. हाँ अंकल, अब तो मुझे उतार दो. ये देखो बेचारा आम के पेड़ पे बैठे बैठे पक गया है। अगर अभी मेरा दिमाग खराब किया और मेरा हाथ उठ गया तो आदमी उठता नहीं है, सीधा नवजात शिशु बन जाता है। नवजात शिशु म्हणजे? बिना बाल के और बिना दांत के। देखिए भाई साहब, मैं क्या कह रहा हूँ कि माना कि बच्चों ने गलती की है और आपके यहाँ से पेड़ से आम तोड़े, लेकिन बच्चे अगर गलती नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमारी उम्र में तो आके आम तोड़ के नहीं ले जाएंगे ना। सही बात है। क्या ये संस्कार दिया है आपने अपने बच्चों को कि दूसरों के घरों से कैरी चोरी करें? नहीं। पर अंकल, हम लोगों ने चोरी थोड़ी की है. मैंने आपको बताया ना कि हम लोग केरी ले जा रहे हैं और हम लोगों ने सिर्फ थोड़ी सी मस्ती की अंकल. एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। देखिए संग्राम भाई, मैं क्या बोलता हूँ, एक बार जरा गोगी को नीचे तो उतार दीजिए प्लीज. बाद में जो भी हम लोग बैठ के सेटलमेंट कर लेंगे ना. शांति रखना. बस बहुत हो गया. संग्राम भाई सिंह जी, तुम कौन हो? मैं भारत माता की बेटी हूँ. मैं जिम्मेदार औरत हूँ. मैं सुंदर वीरा की बहन हूँ. मैं चंपू के पापा की पत्नी हूँ. मैं रक्षक हूँ इन बच्चों की. मैं एक माँ हूँ. चुप करो। ये क्या नाटक चल रहा है? मुझे मेरी एक एक केरी का हिसाब चाहिए। हाँ, तो देंगे ना हम आपको हिसाब. देखिए, बच्चों ने आपकी केरी चुराई है ना, तो हम आपको आम देंगे. पक्के मीठे आम. हाँ, ये देखिए. देखो, आप ये आम ले लीजिए और बच्चे को छोड़ दीजिए. हाँ संग्राम जी, एक हाथ ले, दूसरे हाथ दे. हिसाब बराबर. सही बात है। आप लोग मुझे केरी के बदले आम दे रहे हो? हाँ पका हुआ। मैं आप लोगों को बच्चे के बदले आदमी दे दूं? हाँ. वो भी बड़ा हुआ, चलेगा? Disgusting. He's comparing kids with Kerry. Hans, why waste time? Just call the police. Yeah, why not? Please call the police. I have the evidence. एक मिनट, क्या बातें चल रही है? मुझे भी बताओ कोई भाई. ये आपकी पढ़ी लिखी मैडम बोल रही है कि पुलिस को बुलाना चाहिए. मैंने कहा पुलिस को बुला लो, मेरे पास सबूत है. भाभी नहीं, पुलिस किधर इधर अभी? आपके ये बच्चे मेरे फार्म हाउस पर आम चुरा रहे थे.
मैंने चोरी करते हुए रिकॉर्डिंग की है। ये देखिए। बच्चों ये सब क्या है? अब बोलिए, बुलाना है पुलिस को? नहीं 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 भाई नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर पुलिस को बुलाऊंगा तो आप लोग के ही बच्चे फंसेंगे। बुलाऊं? हंस, भाई साहब, माना कि बच्चों की गलती है, लेकिन बच्चों ने हीरे मोती थोड़े ही चुराए हैं, खाने की चीज तो चुराई है ना। बच्चे तो बच्चे हैं। चोरी हीरे मोती की हो या आम की, चोरी चोरी होती है। देखिए संग्राम सिंह जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि चोरी चोरी ही होती है, छोटी या बड़ी नहीं होती। इसके लिए हम आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं और ये ख्याल रखेंगे कि दोबारा बच्चे गलती न करें। और असल में गलती इनकी नहीं, हमारी भी है। हम माफी मांगते हैं आपसे, प्लीज। बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप। लेकिन यही बात मैं इस गोगी के माँ बाप से सुनना चाहता हूँ। लेकिन उसके मम्मी पापा अमृतसर गए हैं। अरे वाह, बच्चे को यहाँ अकेला छोड़कर वो लोग अमृतसर चले गए। झूठ मत बोलो। जब तक इस गोगी के माँ बाप यहाँ आकर मुझसे बात नहीं करेंगे, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। अरे मम्मी यार, ये आप समझने की कोशिश करो, सही में अमृतसर गए सर। वो वैसा एक एक घंटे में कहाँ से लेके आएंगे? हम तो सही बोल रहे हैं। एक घंटे में कहाँ से लेके? अरे ये क्या जबरदस्ती है? आप मुझे जानते नहीं है, मैं तूफान एक्सप्रेस का सीनियर पत्रकार हूँ। अगर इस वाक्य के बारे में मैंने कल के अखबार में छाप दिया ना, तो तुम्हारी दुनिया हिल जाएगी। छापू, बोलो छापू। डर गए ना? बोलो बोलो, छाप दू। या स्टॅम्प पेपरला कोणीतरी आवरा, छापू छापू करतोय. अरे सत्ता सामे शाणपण ना होय. छाप दे। छाप। सॉरी, आपकी कोई गलती नहीं है। एक्चुअली सारी गलती मेरी है, बल्कि मेरी भी गलती नहीं है। ये कोई और ऐसा सोच रहा था, तो गलती से किसी और की मन की सोच का विचार जो है वो मेरे मुंह से गलती से कैसे निकल गया भाई? कौन ऐसा सोच रहा है? काय बोलताय ते? सैरभेट झालाय तो. अति तेथे माती म्हणतात ना, ते असं. मेरा आखिरी कंडिल था, टूट गया। अब क्या होगा मेरा? क्या होगा भाई? तुम्हारी शादी नहीं होगी और क्या? अरे शुभ शुभ बोल भाई, क्या कुछ भी बोल रहा है? अरे मैं नहीं बोल रहा हूँ पोपटलाल, वो किसी और के विचार
पता नहीं मेरे मुंह से कैसे बाहर आ गए। बंद कर ये नौटंकी। अब मेरे विचार मेरे मुंह से सुनो। मुझे इस बच्चे के माँ बाप चाहिए, वो भी 1 घंटे के अंदर। 1 घंटे में समझे? अरे पर समझने की कोशिश कीजिए, वो सही में अमृतसर गए हुए हैं, कैसे लेके आएंगे 1 घंटे में? आप प्लीज अमृतसर गए हुए हैं मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। तुम लोग जितनी देर यहाँ खड़े रहोगे, तुम लोगों का टाइम उतना ही वेस्ट होगा। कसं शक्य आहे? अरे मैडम, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। या चले जाइए। हाय, चलो निकलो, चलो निकलो। तू जा। हाय, चल। मुझे नीचे उतारो, मुझे नीचे उतारो। गोगी चिंता मत करना। गोगी चिंता मत करना गोगी। तू टेंशन मत ले गोगी, हम लोग आते हैं। गोगी चिंता मत कर, आते। चलो भाई जल्दी। तो सर किधर चलो? अरे भाई रुको। अरे हे सब तुटी केली की नाही, आता काय करायचंय? आता काय करायचं म्हणजे रोशन भाभी और सोडी भाई को लाना ही पड़ेगा। लेकिन माधवी भाभी 1 घंटे के अंदर सोडी और रोशन भाभी को कहाँ से लाएंगे? माता जी, मतलब जब तक सौदी भाई और रोशन भाभी नहीं आएंगे, तब तक गोगी बेचारा ऐसे पेड़ पर बैठा रहेगा। तो मुसीबत हो जाएगी। अरे मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तीसरा कंडील कहाँ से लाऊं। ये भाई देर से शादी.com अपना कंदील पुराण बंद करना भाई। अभी चिंता कंदील की नहीं है, चिंता ये है कि सोडी और रोशन भाभी को कैसे लेके आए। मेहता साहब, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि किसी सरदार कपल को ढूंढें और उन्हें मनाएं कि वो गोगी के मम्मी डैडी बन के आए? ओके भाई, अब सरदार कपल कहाँ ढूंढने जाएंगे? हाँ एक आइडिया है। क्या? बहुत बढ़िया आइडिया है, लेकिन वो लोग मानेंगे? बात करके देख लेते हैं, बात करने में क्या हर्ज है। हेलो, हाँ कहाँ हो तुम? नहीं बहुत कुछ अर्जेंट काम आ गया है, इसलिए मिलना था थोड़ा सा। नहीं हम लोग सोसाइटी में नहीं है। कहाँ मिल सकते हैं? यहाँ आसपास। मेहता साहब, वो पास में एक होटल है ना, स्वादिष्ट। खाना तो स्वादिष्ट होगा, पर होटल का नाम क्या है? मेहता साहब, होटल का नाम ही स्वादिष्ट है। क्या है कि जब तक वो लोग आएंगे तब तक हम लोग कुछ चाय नाश्ता भी कर लेंगे। कम ऑन हंस, इतनी टेंशन में भी तुम्हें खाने की पड़ी है। कोमल, खाते खाते वेट करें या बिना खाए वेट करें, वेट तो करना ही है ना। या राइट। अच्छा 1 मिनट, मैं बोल दूं उसको। हेलो, तुमने स्वादिष्ट होटल देखा है? वेरी गुड, ठीक है, वहां पहुंच जाओ जल्दी। ठीक है, आ रहा है, वो आ रहा है। अरे वाह, अरे दया क्या कर रही है भाई? सॉरी, अगर ये तुक्का चल गया ना, तो मैं और टप्पू के पापा सिर्फ 2 पैर से मंदिर जाएंगे और माता जी को नारियल चढ़ाएंगे। भगवान ने हमें 2 पैर दिए, तो 2 पैर से ही चल के मंदिर जाएंगे ना? टप्पू के पापा, आपने ठीक से सुना नहीं। हम दोनों के मिलाकर टोटल कितने पैर हुए? 4 बराबर, लेकिन मैंने बोला कि हम दोनों मिलके सिर्फ 2 पैर से जाएंगे। मतलब 1 पैर आपका और 1 पैर मेरा। मतलब लंगड़ी करते करते जाएंगे? हाँ, वैसे भी जा सकते हैं। वैसे भी जा सकते हैं मतलब? वैसे नहीं जाना हो तो तू क्या बोल रही है, कैसे जाना है? हाँ वही, मतलब लंगड़ी करते करते ही जाएंगे।
अरे भाई गोगी सही सलामत पेड़ से उतर जाए तो मैं ऐसे भी नारियल चढ़ाने को तैयार हूँ। हाँ भाई। लेकिन अभी चले यहाँ से जल्दी। हाँ चलो 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 उठा लो दया, ये इसको तुझे नहीं। बहुत टाइम हो गया, लोग अभी तक आए क्यों नहीं मेहता साहब? आ जाएंगे जेठालाल, आ जाएंगे। अगर इडली ऑर्डर करो तो तुरंत आ जाती है, लेकिन रवा मसाला डोसा ऑर्डर करो तो टाइम तो लगता ही है ना। अरे वाह, रवा मसाला डोसा अय्यर भाई का नया नाम रखा है आपने? नहीं, नाम वाम नहीं रखा भाई। मेरे कहने का मतलब है कि आसान काम हो तो फटाफट हो जाता है, लेकिन मुश्किल काम हो तो टाइम लगता है। इडली और डोसा की तो मैंने सिर्फ उपमा दी है। लो अब उपमा भी आ गया। हाथी भाई, उपमा मतलब उदाहरण दिया, एग्जाम्पल। मेहता साहब, ऐसे खाने की चीजों का उदाहरण मत दीजिए, मुझे परेशानी होती है। अरे देखो वो लोग आ गए। अरे मेहता साहब, क्या बात है, इतना अर्जेंट में हमको बुलाया और आप सब लोग यहाँ पर? क्या बात क्या है? हाँ, what's the matter? देखो अय्यर, अरे अय्यर भाई, बहुत बड़ी रामायण हो गई है। तो गोगी का हरण हो गया, आपको जटायु बनना पड़ेगा। जटायु? भाई मैं भी सिर्फ उदाहरण ही दे रहा था। पोपटलाल जरा सामने तो देखो कौन है, अय्यर भाई है। ऐसे उदाहरण मत दो, उनका समझ में ऐसे आसान भाषा में समझाओ भाई। मैं समझाती हूँ। देखिए, रोशन भाभी और सोढ़ी भाई अमृतसर गए हैं, तो गोगी को हमारे भरोसे छोड़कर गए थे। तो अरे दया, इतना पहले से कहाँ समझा रही है भाई, आज की अभी की बात कर। सॉरी, दरअसल हुआ यूं कि वो Oh my God! ये जेठालाल की वजह से हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ होता ही है। इसमें मैं कहाँ बीच में आया अय्यर भाई? बबीता जी, जेठालाल जब गोगी को संभाल नहीं सकते थे तो उसकी जिम्मेदारी क्यों ली? अय्यर, अबे इल्जाम मत लगाओ, सलूशन ढूंढते इसका। हाँ। वाह वाह बबीता जी वाह। कहिए मेहता जी, अब हमें क्या करना है? आप लोगों को गोगी का माँ बाप बनना पड़ेगा। पर ये कैसे पॉसिबल है? बहुत आसान है बबीता जी। देखिए, आप है ना वो सलवार कमीज पहन लेना, और अय्यर भाई आप दाढ़ी मूंछ और पगड़ी पहन के सरदार जी बन जाना। ओ मैं बनाता याद है एक बार वो स्विमिंग पूल में, वो पगड़ी तैयारी आती है, खाली ऐसे पहन लेने की होती है। करेक्ट है जेठालाल, तुमको तो एक्सपीरियंस भी है, तो फिर तुम ही सरदार बन जाओ। अय्यर भाई, वो संग्राम सिंह हम सबको देख चुका है, मिल चुका है, वरना हम में से कोई बन जाता। आपको यहाँ तक मंगाते ही नहीं। नहीं, नो इल्ले, ये हमसे नहीं होगा, ये बहुत मुश्किल है। अरे अय्यर भाई, बबीता जी आप प्लीज मान जाइए ना। अरे दया, बबीता जी तो मान ही गए हैं, अय्यर भाई टांग अड़ा रहे। क्या अय्यर भाई, मान जाइए ना, साइंटिस्ट का दिमाग का चुना भट्टी कर रहे। क्या कहो जेठालाल? अय्यर भाई प्लीज मान जाइए ना, हाँ कह दीजिए ना। मैंने रोशन भाभी को वचन दिया था, मैं गोगी का पूरा ध्यान रखूंगी, प्लीज। और मेरी माँ हमेशा कहती है, दया बेटा प्राण जाए पर वचन न जाए। लेकिन दया भाभी, अय्यर, पड़ोसी की मदद करना हमारा फर्ज है, और गोगी के लिए क्या हम लोग इतना भी नहीं कर सकते? वाह 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 बबीता जी वाह, कितनी करुणा है आपके अंदर। नहीं दया? अय्यर भाई प्लीज जल्दी कीजिए ना, हमारे पास वक्त बहुत कम है। वो संग्राम सिंह ने हमें सिर्फ 1 घंटे की मोहलत दी है, प्लीज। अरे अय्यर अंकल, अय्यर हाँ ओके, मैं सरदार बनूंगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या? मैं सरदार तो बन जाऊंगा, लेकिन पंजाबी बोलूंगा कैसे? कहते हैं कि गाय अगर शेर की खाल भी पहन ले तो दहाड़ना तो नहीं सीख जाएगी। ठीक ऐसा ही हाल इस वक्त अय्यर का है। अय्यर सरदार जी बन तो गए, लेकिन अब
सरदार जी की तरह बोलेंगे कैसे भाई? हमेशा आइए आइए करने वाले अय्यर बल्ले बल्ले कैसे करेंगे? कहीं अय्यर बबीता ने कुछ गड़बड़ कर दी और संग्राम सिंह ने ये ताड़ लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बच्चे तो नहीं छूटेंगे, उल्टे माँ बाप फंस जाएंगे। अब गोगी में जेठालाल की जान है अटकी, इसलिए फूटने वाली है हास्य की मटकी। आपको इस गर्मी में अगर ठंडक का एहसास करना है तो देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा और सोचते रहिए क्या करेंगे अय्यर। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.